चीफ जस्टिस की तौसीह से मुतालिक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाने की तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया, हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मयाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट में हाजिर सर्विस फौजी अफसरों को चेयरमैन नादरा तैनात करने के कानून में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस चौधरी इकबाल ने केस में मजीद समाअत के लिए दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश कर दी। रिमार्क्स दिए कि इसी नौयत की पटिशन की समाअत डिवीजन बेंच में कर रहा है, मुनासिब है कि वही बेंच इस पटिशन पर समाअत करे। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की इस्तदा मंजूर। अदालत ने फ़रीक़ैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चौधरी परवेज़ इलाही भी नायब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि परवेज़ इलाही के नोटिफिकेशन में लिखा गया था वज़ीर आज़म के वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे। पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़र-ए-सदारत अमन अमान से मुतालिक अमूर के जायजा इजलास में फैसला। मरीम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद मिलादुन नबी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, पुलिस अफसरान उलमा इकराम के पास खुद जाकर मिलें। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था, जिस वक्त आपके निकाब पोश लोग उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और वहां से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और वहां से MNAs को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहां पे खड़ी थी। और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी? ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ, ये कौन थे? पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया? क्या ये कोई खलाई मखलूक थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में साफियों से गुफ्तगू। कहा, महकमे मौसमियात का DG तो पार्लियामेंट से किसी को नहीं उठा सकता। दिलेरना अंदाज में लोगों की जबरी तौर पर गुमशुदगी, क्या जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती? उमर अयूब ने कहा, हमारे खिलाफ फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है, बस हो गई है, अब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमात दर्ज करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे कारकुनों के खिलाफ जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्लियामान की बेतौकीरी पर जाली वुज़रा की ढटाई हैरान कुन है। बास बानी PTI के वुज़रा में पार्लियामेंट की बेतौकीरी पर भी खुश हैं। जाली वुज़रा 9 मई के ड्रामे पर मगरब मच के आंसू बहाना बंद करें, 10 सितंबर का मातम करें। स्पीकर अयाज सादिक आएं बाएं शाएं से काम न लें। पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करें। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामान की बेतौकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर रिहा संजानी मुकदमे से डिस्चार्ज। शोएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शेर अफजल, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम बारे इस्तफसार किया। प्रोसिक्यूशन ने FIR पढ़ दी। रियासत होश के नाखुन ले मुल्को खाना जंगी की तरफ ना ले जाएं। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके उनका इमेज खराब किया गया। मुकदमा बनाने पर IG को शर्म आनी चाहिए। शेर अफजल की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। PTI जुमे के दिन एक कॉल देगी। जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज होगा। जो कल वाकया हुआ वो इंतहाई शर्मनाक वाकया है। पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे। कौन सा जलसा है जो एक चुटकी बजाकर खत्म नहीं कर सकते? आपने PTI की तमाम बड़ी लीडरशिप को गिरफ्तार किया क्योंकि आपका मकसद कुछ और है।
पीटीआई ने जुमे को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, पार्लियामेंट के बाहर इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ, पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे, हम छुप कर नहीं बैठेंगे। बोले, कौन सा ऐसा जलसा होता है जिसे चुटकी बजाकर खत्म कर दिया जाता है। पीटीआई एमएनएस की गिरफ्तारियों की आड़ में आपका मकसद कुछ और है। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम साथ खड़े होते। आपने अपनी सियासत के लिए बेगुनाह अरशद शरीफ को मरवाया। फैसल बाउडो का सेनेट में धुआंधार खिताब। बोले, जो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं, क्या उन्हें इक़्तिदार दे दें? ये फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदर जाकर मिन्नतें करते हैं। नैब तरमीम की मुखालिफत करने वाले अब इसी का फायदा उठा रहे हैं। बोले, गंडापुर की जुल्फों की कसम, एक बार आए इन्हें मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर बना देंगे। फैसल बाउडा की तकरीर के दौरान नाजेबा गुफ्तगू करने पर चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई रुकन फलकनाज चित्राली की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। कायद-ए-आज़म की बरसी पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हम 9 मई जैसे वाक़यात पर शर्मिंदा हैं। दुश्मन नफरतों का बयानिया फैला रहा है। कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। चैलेंजेस का सामने करने के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। दफ्तर खारजा में आमना बलूच ने सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। आमना बलूच दूसरी खातून और 33वीं सेक्रेटरी खारजा हैं। इससे कबल तहमीना जंजवा सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। आमना बलूच इससे कबल भी बैरून मुमालिक पाकिस्तानी मिशंस में अहम ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं। उन्होंने चीन में बतौर कौंसल जनरल और मलेशिया में हाई कमिश्नर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। दफ्तर खारजा में आमना बलूच ने सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। आमना बलूच दूसरी खातून और 33वीं सेक्रेटरी खारजा हैं। इससे कबल तहमीना जंजवा सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। आमना बलूच इससे कबल भी बैरून मुमालिक पाकिस्तानी मिशंस में अहम ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं। उन्होंने चीन में बतौर कौंसल जनरल और मलेशिया में हाई कमिश्नर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com